जय श्री राम। आज ज्योतिष शास्त्र में सबसे छोटे चंचल नटखट कन्या राशि एवं मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह के अशुभ स्थितियों एवं परिणामों एवं उपायों की चर्चा करेंगे। बुध देव तटस्थ ग्रह हैं एवं शुभ ग्रह के साथ शुभ फल देते हैं, अशुभ ग्रहों के साथ अशुभ फल देते हैं, अर्थात जैसी संगति वैसा फल। बुध देव गुरु की मीन राशि में ही नीच के क्यों होते हैं? गुरुदेव ज्ञान के कारक हैं एवं बुध देव बुद्धि के। अब बुद्धि तो हम हर जगह चला सकते हैं, गलत जगहों में भी, अच्छी जगहों में भी, पर ज्ञान सिर्फ रास्ता दिखाती है, कठिन रास्तों को सुगम करती है। और मीन राशि भावुक एवं चंचल स्वभाव का है, जहाँ बुध देव अपनी क्षमता दिखाने में अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि बुध देव खेलकूद के कारक, काफ़ी ऊर्जा लिए हुए, क्योंकि वो ग्रह में सबसे छोटे ग्रह हैं, उन्हें युवराज का पद मिला है। गुरु को पढ़ाना, अनुशासन में रखना इत्यादि पसंद है, और युवराज होकर बुध देव कैसे रहेंगे अनुशासन में, इसलिए वो मीन राशि में नीच के होते हैं। पर बुध देव बहुत मिलनसार एवं बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, इसलिए समय लगता है उन्हें, पर वह मीन राशि में अपने आप को समयानुसार ढाल लेते हैं और सहज ही धर्म, कर्म, गहन अध्ययन, सेवा भाव जागृत कर लेते हैं। बुध सौर मंडल के सबसे छोटे ग्रह हैं एवं सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह हैं, इसलिए सूर्य देव के साथ ये ज्यादातर अस्त ही रहते हैं, पर इन्हें अस्त होने का प्रभाव बहुत कम मिलता है। हाँ, अगर डिग्री बल कम है या शत्रु राशि से पीड़ित हैं तो इनके कारक भाव में अशुभ परिणाम दिखते हैं। मेष लगन कुंडली में तृतीयेश एवं षष्ठेश होकर द्वादश भाव में बैठे हैं। रोग शत्रु तो बढ़ेंगे ही, गलत जगहों पर खर्चा करेंगे, पराक्रम अपनी क्षमता अनुसार नहीं कर पाने से बहुत खिन्न रहेंगे, जिससे वाणी में कटुता आएगी, दिमाग में संतुलन नहीं रहेगा। व्यय भाव से शत्रु भाव पर दृष्टि डालेंगे तो शत्रु हंता हो सकते हैं। वृषभ लगन कुंडली में तृतीय भाव एवं पंचम भाव के मालिक होकर लाभ भाव में बैठे हैं। धन का मालिक लाभ घर में बैठा है, नीच राशि में होकर। संतान प्राप्ति होने में तकलीफ होगी, संतान होने से भी तकलीफ होगी, क्योंकि संतान गलत रास्ते पर जा सकता है। लाभ भाव से संतान भाव पर दृष्टि पड़ने से संतान की शिक्षा को अच्छी करवा सकते हैं, पर अपनी पढ़ाई हो सकता है इनकी अधूरी रह जाए। मिथुन लग्न कुंडली में लग्नेश एवं चतुर्थेश होकर जातक क्रोधी होगा, जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश में अशुभ परिणाम मिलेगा। माता से बात करने में वो अपना संयम खो देते हैं। कर्म भाव से चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने से हो सकता है घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि का सुख अपने कर्म के अनुसार प्राप्त कर लें। कर्क लगन कुंडली में द्वादशेश एवं तृतीयेश होकर नवम भाव में बैठे हैं। अब खर्च का मालिक भाग्य घर में बैठ गया है, अपने मित्रों पर, भाई बहनों पर व्यर्थ का खर्चा करेंगे, छोटी मोटी यात्रा में अपना भाग्य आजमाने की कोशिश करेंगे, धर्म कर्म में मन नहीं लगेगा। भाग्य भाव से पराक्रम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम तो बढ़ेगा ही, और हो सकता है छोटी मोटी यात्रा से उन्हें अपने भाग्य का असर मिले। सिंह लगन कुंडली में एकादश एवं द्वितीय भाव के मालिक हैं और बैठे हैं अष्टम भाव में। धन का मालिक अष्टम भाव में बैठ गया है, पैतृक धन का नाश होगा, घुटने में दर्द, हृदय रोग इत्यादि हो सकता है। जादू टोना टोटका इत्यादि में खर्च कर सकते हैं। हाँ, एक बात हो सकती है, अष्टम भाव से वो दृष्टि धन भाव पे डाल रहे हैं तो उन्हें धन की कमी नहीं होगी। कन्या लगन कुंडली में वो लग्नेश एवं दशमेश हैं और बैठे हैं सप्तम भाव पर। जातक का दिमाग कमजोर होगा, विवाह में देरी होगी, पार्टनरशिप में नुकसान होगा। ऐसे जातक को पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। उच्च की दृष्टि है तो हो सकता है जातक देखने में प्रतिभाशाली हो, पर लग्न भावानुसार उन्हें अशुभता ही प्रदान होगा। तुला लग्न कुंडली में नवमेश एवं द्वादशेश हैं और बैठे हैं षष्ठ भाव में। स्वास्थ्य संबंधी खर्चा बढ़ेगा, मानसिक तकलीफ होगी। षष्ठम भाव से दृष्टि खर्च भाव पर पड़ रहा है, दूसरों के सहारे ही जीने की कोशिश करेंगे, अपना कर्म करना भूल जाएंगे। वृश्चिक लगन कुंडली में अष्टम एवं एकादश भाव के मालिक होकर पंचम भाव में बैठे हैं। संतान का सुख
प्राप्त नहीं होगा, और अगर संतान हो भी जाती है तो उसका बचना मुश्किल है, और या वो गलत रास्ते पर चली जाएगी। शिक्षा भी पूर्ण नहीं होगा। लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, शेयर बाजार से हो सकता है उन्हें नुकसान हो। संतान भाव से लाभ पर दृष्टि डाल रहे हैं उच्च की, तो ये हो सकता है संतान जब उनकी होगी तो उन्हें लाभ प्रदान करवा सकती है। धनु लगन कुंडली में सप्तम भाव एवं कर्म भाव के मालिक होकर बैठे हैं मातृभाव में। मातृभाव में नीच के हैं तो माता हो सकता है बीमार हो, से इनका अनबन चलेगा। जीवन के प्रारंभिक दौर में सफलता मिलने में इन्हें कमी आएगी, मित्रों से अनबन होगा। सुख भाव से कर्म भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो हो सकता है कर्म के अनुसार इन्हें शुभ फल प्राप्त हो। मकर लगन कुंडली में षष्ठ भाव एवं नवम भाव के मालिक हैं और बैठे हैं तृतीय भाव में। तृतीय भाव संबंधित छोटे भाई बहनों से मतभेद होगा, पराक्रम में कमी आएगी। भाग्य भाव संबंधित उन्नति प्रगति, पिता से संबंध बिगड़ेगा। पराक्रम भाव से भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो हो सकता है विदेश यात्रा कर सकते हैं, तीर्थ पर जा सकते हैं। कुंभ लगन कुंडली में भी पंचमेश एवं अष्टमेश हैं, बैठे हैं धन भाव में। अपनी बोलने की क्षमता को नहीं समझ पाएंगे और जो अपने ही लोग हैं वो शत्रु बन जाएंगे। द्वितीय भाव से अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो दीर्घायु तो होंगे और गूढ़ विद्याओं का ग्रहण भी करेंगे। मीन लगन कुंडली में चतुर्थ एवं सप्तम भाव के मालिक होकर अपनी नीच राशि मीन में बैठे हैं। मीन राशि का भावुक और चंचल स्वभाव बुध देव पर बहुत भारी पड़ेगा। जातक की मन स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, अपनी पत्नी से अपनी साझेदारी में अपनी माँ से मन मुटाव कर लेगा। लग्न से सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो हो सकता है पत्नी सुंदर मिले, पत्नी समझदार मिले, पर वाणी का नियंत्रण खो बैठते हैं तो पत्नी से झगड़ा हो जाता है। अगर जन्म कुंडली में बुध ग्रह पीड़ित हैं तो जातक शारीरिक एवं मानसिक क्षमता को खो बैठता है। कारोबार में हानि, दरिद्रता, नसों में पीड़ा, जिह्वा, मुख, गले तथा नाक से संबंधित रोग, चर्म रोग, अत्यधिक पसीना आना, तंत्रिका तंत्र में यानी नर्वस सिस्टम में कमी हो जाना इत्यादि अशुभ फल प्राप्त होते हैं। चोट लगने पर किसी भी पीड़ा का एहसास नहीं होना। त्वचा पर काले रंग के धब्बे हो जाते हैं जो स्वतः ही गायब भी हो जाते हैं। व्यापार इत्यादि में भी कमी आती है। नीच राशिगत ग्रह प्रभावहीन नहीं होते बल्कि उदासीन होते हैं, अर्थात उदास हो जाते हैं तो थोड़ा प्रभाव कम देते हैं। पर बुध ग्रह जो हैं प्रायः कुंडली में बहुत बुरा प्रभाव नहीं देते जब तक कि वो अस्त न हो या पीड़ित न हो। बुध देव गुरु की राशि मीन में नीच के होते हैं। अगर गुरुदेव बली होकर बुध के साथ बैठ जाए तो बुध देव का नीच भंगराज हो जाता है और वो शुभ फल देने में सहयोग करते हैं। अगर बुध ग्रह कुंडली में अस्त है या मृत अवस्था में है तो हमें उपाय करने चाहिए। ओम बूम बुधाय नमः का जाप करना चाहिए। बुध देव के देवता श्री गणेश जी हैं, इसलिए हमें श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। बुध देव से हम श्री विष्णु को भी देखते हैं तो हमें विष्णु जी की भी पूजा करनी चाहिए। बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं, हरा मूंग दान में दें, अपनी भुआ बहन मौसी को भेंट दें, उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाएं। बुध देव का हरा रंग अपने जीवन में इस्तेमाल करें। पन्ना भी पहन सकते हैं। कोई भी मानक पत्थर अगर हमें पहनना है तो हमें किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह करके और अच्छी दुकान से ही खरीद कर पहनना चाहिए, क्योंकि हम कभी सोचते हैं कि कम प्रभाव का पत्थर खरीद लें या इधर उधर से कहीं से खरीद लेते हैं तो वो हमें और उल्टा असर प्रदान करता है। मैं इसलिए पत्थरों वगैरह के बारे में कोई राय नहीं देती। जहाँ तक होता है उस ग्रह से संबंधित रंगों का उपयोग करें, वह भी हमें बहुत फल प्रदान करता है। ओम बुध देवाय नमः। बुध देव आपका कल्याण करे। जय श्री राम।